हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लोअर पीसीएस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज से अगर देखें तो करीब 20 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को। तो इन 20 दिनों को हमको कैसे यूज़ करना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाए और हम एग्ज़ाम में जो है अच्छा कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी दिन से आप पढ़ रहे होंगे और लास्ट तक आते आते होता क्या है कि एनर्जी हमारी जो है थोड़ी सी लो हो जाती है। चीज़ें समझ नहीं आती हैं कैसे इनको मैनेज करना है, क्योंकि इस समय क्या है आप देख भी रहे होंगे कई सारी पीडीएफ आपको दी जा रही होंगी। ठीक है, नोट्स दिए जा रहे होंगे और बहुत सारे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे होंगे विभिन्न चैनलों के द्वारा। तो इस समय जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में यही रहते हैं लोग कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, और डिमोटिवेशन भी इसी टाइम पे आता है, क्योंकि होता क्या है लोग टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट लगाने में क्या होता है स्कोर कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। ज़्यादा आता है तो खुश हो जाते हैं और कम आ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एग्ज़ाम का ही एक पार्ट है और इसको लेके जो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, तो इन 20 दिनों को कैसे हमको यूज़ करना है उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज से देखें तो करीब 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे। इनमें हमको पहली चीज़ है कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी मतलब है कि उन सब्जेक्ट्स को हमको ज़्यादा ध्यान देना है जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स के आने हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और जो कम मार्क्स के हैं उनको थोड़ा सा हम कम ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हिस्ट्री जो है 5 मार्क्स की आनी है, संविधान 5 का है, भूगोल 5 की आनी है और इकोनॉमी 5 की आनी है। ठीक है, इनका पोर्शन देखें तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ से आना सिर्फ 20 मार्क्स का है। और ये सारी चीज़ें जो है आपने पहले से ही पढ़ी होंगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी पहले से ही। आपने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो आप आसानी से 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं सही कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत आपको कहाँ पे करनी है इन 20 दिनों में, तो वो आपका ये वाला पोर्शन है जिसमें साइंस टेक जो है 10 नंबर की आनी है, पर्यावरण जो है 10 नंबर का आना है और डीआई जो है 10 नंबर की है, हिंदी 10 नंबर की है और कंप्यूटर के जो है 15 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे। और यूपी जीके के जो हैं 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 20 दिन है इन पे थोड़ा सा खर्च करना है। अगर आप यहाँ पे अच्छा कर पा रहे हो ना तो फिर आप इतना समझिए कि बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप अच्छा एज लेके चलोगे। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है इन 20 दिनों में। बाकी अगर बात करें साइंस टेक की, तो साइंस टेक का आपका 10 मार्क्स का आना है। इसको कैसे पढ़ना है, तो साइंस टेक में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो करंट अफेयर और दूसरा है बेसिक। बेसिक आपने सबने पढ़ रखा होगा, तो बेसिक से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसके अलावा जो है करंट अफेयर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के यहाँ पे पूछे जाएँ। करंट अफेयर में जो भी पार्ट आपका डिफेंस का रहेगा, ठीक है, अंतरिक्ष वाला जो भी पार्ट रहेगा उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। एआई आजकल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो एआई से संबंधित अगर कोई आविष्कार हो रहा है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो करंट अफेयर जो ये 5 मार्क्स की आनी है, तो ये 5 मार्क्स मत समझिए, ये बहुत ज़्यादा आपकी मतलब महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी आप कहाँ पे एज ले सकते हो, जैसे डीआई है और हिंदी का पार्ट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको 20 में 20 स्कोर करना है, कोशिश करनी है कि 20 में 20 आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि ईजी है तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इन पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इनको बहुत हल्के में नहीं लेना है, इनको जो है अच्छे से कर लीजिए। और मैं जो है कंप्यूटर के लिए आपको 300 क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको 300 क्वेश्चन देने वाला हूँ कंप्यूटर से संबंधित। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूपीजी के जो है आप पढ़े ही रहे होंगे, कई सारे सोर्सेस हैं तो वहाँ से आपने पढ़ा भी होगा, तो बस रिवीजन करिए। ठीक उनका। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि प्रायोरिटी देनी है इन 20 दिनों में। आपको उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, बाकी चीज़ों को कम ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 20 मार्क्स का था तो इसको थोड़ा सा कम भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको कम पढ़िए। बाकी जो मैंने नीचे की चीज़ें बताई हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिवीजन। इस समय जो है आपको नई नई पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, कई सारे कोचिंग वाले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको करना क्या है, रिवीजन के पर्पज़ से उसको यूज करिए। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत इस समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, रिवीजन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। आपके जो भी नोट्स हैं आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जो है आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है अटेम्प्ट को लेके। कई सारे लोग जो है अटेम्प्ट को लेके कन्फ्यूज रहते हैं। तो अटेम्प्ट ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी के कहने पे किसी ने कह दिया कि 100 में 100 अटेम्प्ट करके आइए, तो ऐसा नहीं करना रहता है। अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप जो है 100 में 100 अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिएगा, आप नुकसान कर बैठेंगे, ठीक है। जैसे 100 क्वेश्चन है, इसमें अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है तो कोशिश करिए कि 5-10 क्वेश्चन और कर लीजिए, आप 90 तक पहुंच जाइए। ये ना हो कि आप 100 में 100 कर बैठे, ठीक है, तो नुकसान कर लोगे। हालांकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी आपको अपनी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए पेपर का लेवल कैसा है उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है। 100 में 100 नहीं करने हैं, पेपर के लेवल को देख के ही करना है। इजी आता है तो 100 तक जाइए, कठिन आता है तो फिर आपकी जितनी क्षमता है उतना ही करिए, ठीक है। आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अटेम्प्ट को लेके मैंने आपको बता दिया है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है सिली मिस्टेक्स को लेके। अगर आप गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी, आप पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है, आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ और क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। तो अगर ऐसी आपकी स्थिति है, आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2-4 टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। टाइम में लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और देखिए आप कितना उसमें जो है कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट करना है और एग्ज़ाम में जो है एक भी गलती नहीं करनी है। आपकी सिली मिस्टेक की वजह से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि होता क्या है, यही सिली मिस्टेक जो होती हैं एक एक नंबर से आपको बाहर कर देती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। चाहे OMR भरने में दिक्कत हो, चाहे आपको क्वेश्चन पढ़ने में हो, चाहे आप ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन को, क्या पूछा गया, क्या आपने समझ लिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये आपका जो है स्कोर बढ़ाएगा। पाँचवीं चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, तो पाँचवीं चीज़ ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है और अपने जो नोट्स हैं, आपने जहाँ से भी पढ़ा है उस पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना है, क्योंकि भरोसा दिखाएंगे तभी वहाँ पे आप जाके अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर स्कोर कम आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत डर लग रहा है, ठीक है। तो स्कोर को लेके परेशान ना होइए, सबका वही हाल है, ठीक है। कभी कभार हम 80-85 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 90 तक पहुंच जाते हैं, कभी कभार हमारा गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम का एक पार्ट है, तैयारी का ही पार्ट है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इनको लेके परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है, अपने नोट्स पे ही विश्वास रखिए कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके नोट्स से आएंगे। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है डिमोटिवेट नहीं होंगे और पॉजिटिव जो है एनर्जी बनी रहेगी आपके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान देना है और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, बस स्ट्रेटजी पे काम करिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको 300 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के वो प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस के ही नज़र से करने हैं, ठीक है। आपको देखना है, क्वेश्चन देखना, उसका आंसर देखना है, बस यही आपको करना है। इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है और आपको फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आप उसको करिए ही। आप अगर इच्छुक हैं तो उसको जाके कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 300 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बस। एक्स्ट्रा कंटेंट आपको नहीं बढ़ाना है। अगर आपको विश्वास है कि आपने जहाँ से भी पढ़ा है उतना सफिशिएंट है तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है कंटेंट बढ़ाएं, आपका जो मटेरियल है, सोर्सेस हैं, वो बढ़ जाएं जिससे आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता। अगर आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज इसको मत करिए, ठीक है।